हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग चैनल। तो आज का बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कोई ब्लॉग या चैलेंज वीडियो नहीं होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं अपने फ्रेंड की रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरी फ्रेंड ने अपनी ये स्टोरी सुनाई थी मुझे, तो लिटरली मेरे जो रोंगटे हैं और मैं डर के मारे कांप उठी थी। तो वही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सोचो, अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है तो आप कैसा फील करोगे। तो आप ज्यादा बकवास ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है। ऑफिस में लगभग 25 से 30 जने काम किया करते थे। तो ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 19 लोग जाने वाले थे, जिसमें से मेरा दोस्त और उसके बॉस और उसके कुछ कलीग्स थे। तो 31 अक्टूबर 2020 की रात को दिल्ली से वो मकलोडगंज के लिए निकल पड़े। मकलोडगंज अब वो पहुंच चुके थे पूरी रात ट्रैवल करने के बाद। लेकिन अभी मकलोडगंज के पहाड़ों पे उनको कैंपिंग करने जाना था, तो इसके लिए उनको 1 से 2 घंटा पैदल पहाड़ों पे चढ़ के जाना पड़ा। हम लोग पहाड़ों पे पहुंच गए। पहाड़ पे पहुंच के पहाड़ का जो नज़ारा था वो काफ़ी अच्छा था। पहाड़ के ऊपर एक होटल था, रेस्टोरेंट टाइप कह सकते हो। लोगों ने वहाँ पे खाना पीना खाया और पूरा दिन तो काफ़ी अच्छा गया। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा वो पूरा प्लेस डरावना लगने लगा। अब होटल भी बंद हो चुका था, वहाँ पे जितने भी ढाबे टाइप थे सब कुछ बंद हो गया था। उस होटल का एक लोकल आदमी उन लोगों के साथ रुका था। अगर रात में उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है या उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तो वो उनकी हेल्प कर सके। अब शाम के टाइम पे वो लोग ग्रुप में अपना बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनको एक पेड़ दिखा। उस पेड़ पे एक झूला टंगा हुआ था। अब उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई कि हम भी उस झूले पे जाके झूलते हैं। तो उन सब ने पेड़ पे से उस झूले को उतार लिया और जो उनका बॉस थे, सीनियर थे, पहले उन्होंने झूला झूला। सेकंड नंबर पे एक पूजा नाम की लड़की है जिसने झूला झूला। फिर एक एक करके सबने उस झूले की राइड की। अब यहाँ से शुरू होता है असली भूतियावापना। आप कह सकते हो रियल हॉन्टेड कहानी की स्टोरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे पूजा नाम की लड़की झूला झूली थी, उस झूला झूलने के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो बिल्कुल गुमसुम सी चुपचाप से रहने लगी, मानो वो फिजिकली तो उन सबके साथ मौजूद थी लेकिन मेंटली वो कुछ और ही सोच रही है। एकदम चुप और एकदम शांत थी। अब उनके ग्रुप में एक साहिल भैया नाम के हैं जिनका बर्थडे था। तो सबने सोचा रात के 12 बजने वाले हैं, क्यों ना इनका बर्थडे यहाँ से सेलिब्रेट किया जाए। तो रात के 12 बजे सब कैंप के बाहर आए। वहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं थी, तो उन्होंने सबने मोबाइल फोन से लाइट जला के वहाँ पे केक काटने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन अचानक से सबने देखा कि वो जो पूजा है वहाँ पे नहीं है। सब डर गए कि वो कहाँ गई। तो सब यहाँ वहाँ ढूंढने लगे लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। आज एक उसकी फ्रेंड है जो कि इसकी काफ़ी क्लोज थी, वो टेंट में गई। उसने देखा पूजा एकदम गुमसुम सी चुपचाप सी उस टेंट में बैठी हुई है और वो लगातार टेंट के विंडो से उस पेड़ की तरफ जिस पे उसने झूला झूला था उसकी तरफ देखे जा रही है। तभी उसकी फ्रेंड ने उसे टोका कि पूजा चलो, सब बाहर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया का, हम भी करते हैं। तो वो कुछ नहीं बोली पूजा, वहां से वो खड़ी और सबके साथ बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसका बिहेवियर फिर से नॉर्मल हो गया। वो सबके साथ नॉर्मल हंसी मजाक करने लग गई और केक वेक काटा। तो सबके बालों में केक लग गया था, पूजा के बालों में भी केक लग गया था। वॉशरूम जो था टेंट से 1-2 गली मान लो पीछे कह सकते हो था, लेकिन वहाँ वॉशरूम में भी पूरा अंधेरा था। सब जा रहे थे वॉशरूम में, पूजा भी जा रही थी। पूजा वॉशरूम में अकेले जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड ने बोला, पूजा चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। पूजा ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी, जबकि पूजा को अंधेरे से डर लगता था। पूजा वॉशरूम में गई, उसने अपने बाल धोए और बाल धोने के बाद वो नॉर्मल आ गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब बाल धोने के बाद सब अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। पूजा जिस टेंट में रुकी थी उसी के साथ 3-4 लड़कियां और रुकी हुई थी। अचानक से 1-2 बजे रात में भरत के पास फोन आता है और वो जो लड़कियां फोन करती है वो रोई जा रही है और बोल रही है पूजा का बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल आ जाओ, हमें डर लग रहा है। फिर भरत अपने बॉस को फोन करता है, भरत और बॉस और उनके साथ कुछ और कलीग्स
पूजा के टेंट में जाते हैं। भरत जैसे ही उनके टेंट में पहुंचता है तो वो देखते हैं पूजा है वो बेहोश पड़ी हुई है। तो जो उनकी जो साथ में सहेलियां थी वो बताती है कि कुछ देर पहले तो वो चिल्ला रही थी और छटपटा रही थी, लेकिन एकदम से अचानक से वो बेहोश हो गई। तो सब उसको उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूजा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अचानक से जो उनके बॉस थे उसने पूजा का बाल पकड़ लिया। बाल पकड़ते ही पूजा एकदम से चिल्लाते हुए उठी, मानो उसमें कुछ पावर आ गई है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। सब उसको पकड़ने लगे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आई थी। सबने उसको पकड़ रखा है, उसके बावजूद भरत और उसके कुछ कलीग्स थे, उन्होंने नोटिस किया कि पूजा के जो पैर हैं जमीन से 5 इंच ऊपर उठ गए थे सबके पकड़ने के बावजूद। तो आप इमेजिन कर सकते हो उन लोगों को क्या फील हुआ होगा, कितना वो लोग डर गए थे। लिटरली ये सब देख के वो लोग काफ़ी डर गए और तेज तेज रोने लगे और वो भी लोग चिल्लाने लगे। एकदम से अब उस लोकल आदमी की एंट्री होती है जो कि उनके साथ रुका था। वो अपने साथ एक आदमी को लेके आता है। वो देखने में पंडित तो नहीं लग रहा था, लेकिन हो सकता है उसको कुछ तंत्र मंत्र आता हो। उसने आते ही पूजा के सर पे थंब प्रेस किया। जैसे ही उसने थंब प्रेस किया पूजा चिल्ला पड़ी और उसकी एकदम वॉइस चेंज हो गया, बिहेवियर बिल्कुल ही पहले से ही चेंज था। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, पूजा बस चिल्लाए जा रही थी और सबको वहाँ पे पहचानने से मना कर रही थी। तो पंडित ने कुछ मंत्र किए, कुछ बोला और वैसे ही पूजा थोड़ा सा शांत हुई और वो फिर से गुमसुम सी हो गई। अब सब लोग डरे हुए थे वहाँ पे। तभी उस आदमी ने बताया कि पूजा को किसी मेल आत्मा ने पोजेस कर रखा है और ये आत्मा वो आत्मा होते हैं जिनकी नेचर की वजह से बिना कोई कारण मौत हो जाती है। और जहाँ पे इन आत्माओं की मौत होती है, मतलब इन लोगों की मौत होती है, वो आत्मा बन जाते हैं और उनको उन आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। अगर कोई आके उनकी इन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और फिर वो उन लोगों को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं और पूजा के साथ भी यही हुआ है। तो अब सब लोग ये सब सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो पूरी रात कोई नहीं सो पाता है, सब लोग यही सोचे जा रहे हैं। पूजा भी गुमसुम सी बैठी हुई है एक कोने में। अब सब लोग को बस सुबह का इंतज़ार है, जैसे ही सुबह हो और वो दिल्ली के लिए रवाना हो। तो पूरी रात तो कैसे न कैसे करके निकल जाती है। अब सुबह होती है, सुबह होते ही सब लोग अपनी बस की तरफ जाते हैं और बस पे बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो बस के अंदर सब आराम से बैठे हुए हैं। पूजा है, पूजा के साथ में एक साहिल भैया बैठे हुए हैं और पूजा एकदम गुमसुम सी बैठी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तभी अचानक से भरत को एक स्मेल आती है, एक फ्रेगनेंस आती है और वो फ्रेगनेंस वही फ्रेगनेंस थी जो पूजा के टेंट में वहाँ पे भरत ने स्मेल की थी। वो फ्रेगनेंस सब लोग फील करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर सब लोग पूजा की तरफ देखते हैं। पूजा अजीब बिहेव करे जा रही है, वो बस कुछ बड़बड़ाए जा रही है और एकदम से वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो साहिल भैया का हाथ पकड़ के फेंक देती है। अब सब लोग डर जाते हैं, कोई हनुमान चालीसा गा रहा है, कोई भगवान की फोटो लेके बैठ गया है, सबके सब डरे हुए, क्योंकि अब वो लोकल आदमी भी नहीं है जो उनकी मदद कर सकता है। सब मंदिर की तलाश कर रहे हैं कि कहीं मंदिर मिल जाए और पूजा को उस मंदिर में लेके जा सके, लेकिन दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं दिखता है। तभी अचानक से एक कलीग होता है उनके, वो पूजा के सामने लाइटर जलाते हैं। लाइटर की आग देख के पूजा का पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, पूजा शांत होती है। फिर सबके सब किसी के पास माचिस है, किसी के पास लाइटर है, वो पूजा के सामने आग जलाने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके ट्रिप जो बस है दिल्ली पहुंच जाती है। अब रात हो जाती है। तभी अचानक से साहिल भैया बताते हैं कि उनके जो पापा है वो कीर्तन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो सबने सोचा क्यों ना पूजा को साहिल भैया के पापा के पास ले जाया जाए। तो पूजा को साहिल भैया के पापा के पास ले जाया जाता है। साहिल भैया के पापा कुछ हवन करते हैं और पूजा को ताबीज बांध देते हैं। ताबीज बांधने के बाद पूजा नॉर्मल हो जाती है और वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन हमेशा पूजा की जो तबीयत है वो खराब होती रहती है। अब सब लोग ऑफिस में आते हैं, पूजा भी ऑफिस में आती है कुछ दिनों बाद। तो पूजा को देख के सब लोग डरे हुए रहते हैं और वो ऑफिस में सही से काम नहीं कर पाते हैं। कुछ दिनों बाद पूजा भी ऑफिस छोड़ देती है और कुछ महीनों बाद पूजा की शादी हो जाती है और पूजा का अब एक बेबी भी है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उसको और उसकी फैमिली को सेफ रखे। फिलहाल तो कुछ सालों से पूजा का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो आपने देखा कि एक ट्रिप ने कैसे एक लड़की की लाइफ को पलट के रख दिया।
सो गाइस, जो मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर की है 100% रियल है, और जो मैंने बीच बीच में इमेजेस शेयर की है उस ग्रुप्स की, वो भी एकदम 100% रियल है। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक हॉरर सीरीज स्टार्ट करूँ, जो कि मैं एवरी वेडनेसडे एक हॉरर स्टोरी डालूंगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। अगर आपके साथ भी पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि हॉरर हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में या तो मेरे इंस्टा पे मुझे ज़रूर डीएम कीजिएगा अपनी स्टोरी। आगे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।